भारत में हमास का समर्थन करने वाले आंख खोल कर देख लें। कतर ने 8 भारतीयों को चिढ़कर दे दी फांसी की सजा। कतर ऐश करता है हमास का चीफ। पीएम मोदी ने किया इजराइल का समर्थन तो आनन फानन में कतर ने ले लिया फैसला। बिना सुनवाई, बिना वकील, बिना दलील कतर ने किया सजा का ऐलान। भारत सरकार को भी नहीं दी कोई जानकारी। जो लोग भारत में रहकर हमास का समर्थन कर रहे हैं, उसके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो आंखें खोल कर देख लें कि हमास के सबसे बड़े समर्थक और उसके पनाहगाह बने कतर ने 8 भारतीयों के साथ में क्या किया। उन्हें बिना किसी सुनवाई के फांसी की सजा सुना दी। अगर आपको लग रहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया है तो आप भूल कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी तरीके से इजराइल हमास के विवाद से जुड़ा मामला है, क्योंकि पहले पीएम मोदी ने खुलकर नेतन्याहू का समर्थन किया, फिर भारत के लोगों ने भी इजराइल को अपना सपोर्ट दिखाया। हालांकि कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन के समर्थन की तस्वीरें भी भारत से आईं। भारत इस बार इजराइल पर सॉफ्ट हुआ तो कतर चिढ़ गया और किसी तरीके से बदला लेने का विचार करने लगा। फिर उसने 8 भारतीय अधिकारियों को सजा सुनाने का फैसला किया, जिन्हें उसने पहले से ही गिरफ्तार कर रखा था। इन पर इजराइल की जासूसी का आरोप लगाया और आनन फानन में फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। क्या इजराइल की साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतनी जल्दबाजी में फैसला हुआ, ये सवाल उठना लाजमी है। कतर की ओर से काफी सख्त लहजे में इजराइल को गाजा पर हमला रोकने के लिए कहा गया है। कतर के शासक की ओर से कहा गया है कि गाजा में बहुत बवाल हो चुका है और इजराइल को इस तरह के कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। कतर का कदम इस ओर साफ साफ इशारा कर रहा है। नौसेना के पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद से ही कंपनी की वेबसाइट बंद है। देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट बंद है। जिन लोगों को कतर में सजा मिली है उनमें एक कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी भी हैं, जिनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब अचानक कतर ने इन सबको जासूस बता दिया है और भारत सरकार से बात भी नहीं की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें शुरू में जानकारी मिली कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं। फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कतर में भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के कई महीने बाद भी उनके खिलाफ क्या आरोप हैं, ये बताया नहीं गया। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना की जिन अधिकारियों पर कतर में मुकदमा चल रहा था, उन पर देश की हाई ग्रेड पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। कथित तौर पर ये पनडुब्बियां मेटा मटेरियल से कवर हैं, जो उनकी सीक्रेट क्षमताओं को बढ़ाती हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन कतर ने सही तरीके से ना तो ट्रायल पूरा होने दिया, ना ही भारत सरकार की ओर से इसके बारे में कुछ बताया। आनन फानन में सजा सुना दी। इसीलिए हमास चीफ को पनाह देने वाले इस देश पर शक की सुई घूमी है। भारत सरकार हर तरीके से कतर के पर कतरने की पूरी तैयारी कर रही है।